नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए लेकर आया हूँ 14 अक्टूबर 2022 का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उसका लिंक जीके भी। तो आप अवश्य इसको पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो ये दिल्ली मुंबई रूट में शुरू की जा रही है और इंडियन रेलवे ने जो है प्लान किया है कि इसका शुरुआत फ्लाइट ईएमयू अक्सर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यूएमयू रोलिंग स्टॉक built on Vande Bharat platform, and first rake is likely to be introduced very soon. Indian Railway is planning to introduce these freight trains between Delhi to NCR. भारतीय रेलवे जो है प्लानिंग कर रहा है दिल्ली से एनसीआर रीजन तक और मुंबई रीजन तक इसको फैलाने की। आते हैं अगले प्रश्न पर, ये होगा दिल्ली मुंबई इसका करेक्ट आंसर। उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जिसे नासा दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देश परीक्षण DART, देखिए DART का फुल फॉर्म दिया है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट DART। अंतरिक्ष यान द्वारा टक्कर मारी गई और सफलतापूर्वक क्षुद्रग्रहों की गति को बदलने में कामयाब रही। नासा आपको मालूम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीवियस क्लास में भी अगर आपने देखा होगा तो इसका फुल फॉर्म मैंने लिखवाया है। एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब याद रखिएगा, आता है। क्या है? नासा हैड अनाउंस्ड दैट डबल एस्टेरॉयड redirection test DRT spacecraft has successfully managed, इसको सक्सेसफुली मैनेज किया गया टू चेंज द मोशन ऑफ एस्टेरॉयड डिमोर्फोस। डिमोर्फोस जो एस्टेरॉयड है उसके मोशन को चेंज करने में नासा सफल रही है। इसके अलावा क्या हुआ, इस पर काइनेटिक इफेक्ट भी पड़ा। दिस इज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ काइनेटिक इम्पैक्ट। काइनेटिक इम्पैक्ट मतलब आप सिंपल में समझ सकते हैं कि जब भी कोई काइनेटिक इम्पैक्ट्स मीन्स वी कैन से दैट इन्वॉल्व सेंडिंग वन और मोर लार्ज हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट इनटू द पाथ ऑफ अप्रोचिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। इसी का संबंध जो है काइनेटिक इम्पैक्ट से है, इम्पैक्टर। इट वॉज लॉन्च इन नवंबर 2021 एंड क्रैश्ड इनटू द स्पेस रॉक ऑन सितंबर 26, 2022। और बोला है डिमोर्फोस जो है 11 घंटा 55 मिनट टू ऑर्बिट इस एस्टेरॉयड। नाउ इट चेंज द मूनलेट एस्टेरॉयड ऑर्बिट बाय 32 मिनट्स। ये परिवर्तन हुआ उस एस्टेरॉयड में। यूरोपीय संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दी है जो यूरोपीय संघ में 21 वर्ष तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों का एक सिंगल चार्जिंग पेश किया जाएगा। सिंगल चार्जिंग, एक ही चार्जर से मल्टीपल काम होगा, दैट इज 2024 तक टारगेट है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसास्टर, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध प्राधिकरण जिसका नेतृत्व करेगा, तो इसका भारत में कुछ भी अगर होता है तो अधिकतम टाइम प्राइम मिनिस्टर ही उसका नेतृत्व करते हैं।
और डिसास्टर का जो इसका नेतृत्व करने के पीछे या फिर इस दिन का पालन करने के पीछे पब्लिक को जागरूक करना है कि डिसास्टर होने वाले कारणों उसके बारे में बताना, उससे बचना, उससे कैसे संभलना। और इसमें जो है SDMA यानी स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भाग लेती है। साथ ही साथ ये जो इंटरनेशनल डे फॉर डिसास्टर रिडक्शन जो स्थापना किया गया IDDRR वो 1989 में, और उसका स्थापना के पीछे सबसे बड़ा योगदान UNGA का था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। अभी डिसास्टर को बहुत सारा मैनेजमेंट, भारत में मैनेजमेंट भी बन चुका है जिसको डिसास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया कहा जाता है। और 5 साल का जो प्लानिंग है, प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर भी इससे रिलीफ के लिए बहुत सारी बातें रखी गई है। द नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके जो मुख्य होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इज द एपेक्स बॉडी ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, और भारत में ये एक एपेक्स बॉडी है। वही क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसास्टर तो 13 अक्टूबर जो अभी आपने पढ़ा। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो TIC काउंसिल के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्रोजेक्ट का जो है द लेटेस्ट प्रोजेक्ट विल जनरेट ओवर 270 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, और इसके लिए 110 रुपया की लागत। और क्या बोला है कि स्टेट एक्सपेक्टेड टू गेट एनुअल रेवेन्यू अराउंड 110 करोड़। केवल एनुअल रेवेन्यू 110 करोड़ आएगा इस। PM डिवाइन योजना जो खबरों में रही, किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? तो PM डिवाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से संबंधित है, और इसमें द यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्रोजेक्ट वर्थ ₹1300 करोड़ एंड इंक्लूडिंग ₹6600 करोड़ स्कीम फॉर डेवलपिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को उन्नति के लिए ये सब काम किया गया है। और PM डिवाइन जो है द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर एनी छिपा हुआ है, will be implemented during the remaining 4 years of 15 Finance Commission from 2022 to 25 or 25 to 26. It is a central sector scheme and will be administered by the Ministry of Development North East Region. DONER द्वारा ये जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण योजना AFBCWF नामक एक त्रिसेवा कोष में योगदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 14 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई? तो राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत इस योजना को लॉन्च किया। देखिए उससे रिलेटेड बात है 14 अक्टूबर 2022 को, और इसका एम क्या है कि सिटीजन को जागरूक करना कि वो कंट्रीब्यूट करे आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में, ताकि हमारे आर्म फोर्स को और भी शक्तिशाली बनाया जा सके। इट इज ट्राई सर्विस फंड दैट विल यूटिलाइज्ड
फॉर ग्रांट अ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्ट टू एक्स ग्रेटिया टू द नेक्स्ट किंग एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द बैटल कैजुअल्टीज। जो बैटल कैजुअल्टीज रहेंगे उनको हाथाहाथ या फिर कुछ घटना घट जाने के कारण या फिर कुछ भी होने से वहाँ से कुछ उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा सकता है। इसके लिए अमिताभ बच्चन को जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 22 में बिहार के सारण जिले में निम्नलिखित में से किसकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो जयप्रकाश नारायण जी का। देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई? अभी जो मां भारती के सपूत था वही वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया, वेबसाइट का भी नाम वही है। तो दोस्तों ये जो जितनी जीके थी सारी की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण जीके थी, इसे जरूर पढ़िए, नोट कीजिए। धन्यवाद।